अगर इनके भविष्य में जाएंगे, ये कोई चेहरे नहीं थे। ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल, एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से उठा करके इनको बड़ा चेहरा बनाने का काम किया है। और जब बड़ा चेहरा बन गए तो ये किस स्वार्थ में, किस तरह, कहाँ चले गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बेस वोट SC ST का एक बड़ा बेस वोट है, उसको आप डमी बताए, बी टीम बताए, प्रचार तंत्र बीजेपी का, आप नहीं, बीजेपी का प्रचार तंत्र। और उसके बाद उसको बताया गया जिसका कोई बेस वोट नहीं था लड़ाई में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। कई बड़े चेहरे उसको छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इस चुनौतियों के बीच नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है। हमारे साथ हैं विश्वनाथ पाल जी, जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। एक बड़ा सवाल है कि कई बड़े चेहरे आपको छोड़ के चले गए, चाहे लालजी हो, चाहे त्रिभुवन दत्त हो, चाहे अलग अलग रामचल राजभर हो। ऐसे में बड़ी चुनौती नहीं है? देखिए, ये चेहरे जो है, पहली चीज तो मैं मान्या बहन जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। और जिन चेहरों की बात हो रही है, अगर इनके भविष्य में जाएंगे, ये कोई चेहरे नहीं थे। ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल, एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से उठा करके इनको बड़ा चेहरा बनाने का काम किया है। और जब बड़ा चेहरा बन गए तो ये किस स्वार्थ में, किस तरह, कहाँ चले गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी फिर से नए नए वर्करों को निकाल करके और एक आगे बढ़ाने का काम कर रही। निश्चित है तमाम बड़े चेहरे पैदा हो जाएंगे। आरोप तो लगता है ना कि तमाम बात जब आती है तो होता है कि आप भाजपा की भी टीम है तो उनके भी टीम है। अलग अलग आरोप ये तमाम पार्टियां लगाया करती हैं आप एक दूसरे पे। देखिए, इसके लिए मैं लगातार बोल रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के साथ एक षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। एक तो जो पिछड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, इसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अभी जो बीजेपी का प्रचार तंत्र है या जो विपक्ष है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताने का काम किया, डमी बताने का काम किया। जबकि आप लोगों को भी मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के पास आज 10 सांसद हैं। 10 सांसद वाली पार्टी को डमी और बी टीम बताया गया, और जिसके 5 सांसद थे उसको लड़ाई में दिखाया गया, जानबूझ करके, एक षड्यंत्र के तहत। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसको बी टीम बताया गया, और जो एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको लड़ाई में दिखाया गया। जिसके पास बेस वोट SC ST का एक बड़ा बेस वोट है, उसको आप डमी बताए, बी टीम बताए, प्रचार तंत्र बीजेपी का, आप नहीं, बीजेपी का प्रचार तंत्र। और उसके बाद उसको बताया गया जिसका कोई बेस वोट नहीं था लड़ाई में। अगर BSP को लड़ाई में दिखाया गया होता तो आज इसका रिजल्ट कुछ और होता। ये जानबूझ करके एक साजिश की गई थी कि ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए, और इस साजिश को पूरा पिछड़ा, OBC, अति पिछड़ा, SC ST, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग भी समझ गए हैं। वो सब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस वक्त ये आपको देखने में लग रहा होगा। सीटों पे तो ऐसा भी रहा कि आपके प्रत्याशी नहीं उतरे तो लगा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कोई एक ऐसी सीट बताइए। ये समाजवादी पार्टी और बाकी लोग कहते हैं। नहीं, कहने से नहीं, बहुजन समाज पार्टी 403 सीटों पे लड़ी थी भाई। अब इतना गलत अफवाह जब लोग फैला करके देश में राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। बहुजन समाज पार्टी 403 सीट पर लड़ी थी, मजबूती से लड़ी थी। और यही आप अगर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की जब पूर्ण बहुमत की 2007 में सरकार थी, उस वक्त यही हमारे बीकापुर में 66 वोट बीजेपी को मिला था। इसी गोसाईगंज में 4600 मिला था, टांडा में 2200 मिला था, रुदौली में 3300 मिला था। इसके बाद किसी चौराहे पर चर्चा नहीं हुई कि BJP खत्म हो गई। उपचुनाव जो हुआ था उसके उसकी उस पे उसके दौरान कहा गया था कि खत्म हो गई, जबकि आज 99,000, 98, 90, 80, 70, 50, 60, 70, 20-25 से कम कहीं वोट हमारा नहीं है। रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ती है, कहीं नहीं लड़ती, वो मान्य बहन जी के ऊपर बेवकूफ होता है। इसके पहले उपचुनाव हम कहीं लड़ ही नहीं रहे थे। इधर अपना लड़ा गया, वो भी इसलिए लड़ा गया लोगों को भरम खत्म करने के लिए। जो लोग कह रहे थे BSP खत्म हो गई, वही BSP जब आजमगढ़ में लड़ी है तो रिजल्ट क्या आया कि 12-13 से डायरेक्ट 30-32% वोट पहुंच गया हमारा। तो ये जो गलतफहमी लोगों ने पैदा किया था, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए वही लड़ा है, इसका रिजल्ट भी सामने आया। बात होती 10 सांसद की, अभी आपने कहा। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा 10 सांसद में कुछ ही एक्टिव हैं, बाकी एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में चुनौती नहीं है? नहीं, एक्टिव कौन नहीं है, सारे सांसद एक्टिव हैं हमारे। सारे लोग बहुजन समाज पार्टी, सारे लोग एक्टिव हैं, सब अपने अपने स्तर पर लोकसभा में काम कर रहे हैं, सदन में बात कर रहे हैं, सारे लोग एक्टिव हैं। युवाओं को भी जोड़ने की बात चल रही है, तो युवाओं को किस तरह से एक बार फिर से अपनी तरफ? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी ने, अभी हमारे आकाश आनंद जी हैं, आकाश आनंद, माननीय आकाश आनंद जी भाई साहब हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं।
और वो बिल्कुल युवा है, नौजवान है, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको भी बहन जी ने लगाया है। पूरे देश में वो अपने कारोबार को लेकर चल रहे हैं और नौजवान बड़ी जोर से बीएसपी में बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की नीति में भी माननीय बहन जी ने भी कहा है कि 50% संगठन में भी भागीदारी नौजवानों की रहेगी। सोशल पे भी बसपा के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बसपा के पेज हैं, तो सोशल पे भी बीएसपी एक्टिव होने का एक नया प्लान बना रही, कुछ इस तरह का है? बीएसपी आज हर जगह एक्टिव है, जहां भी देखोगे आप हर तरह से एक्टिव है, पूरी तैयारी से है और आने वाला जो भी चुनाव होगा वहां बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी। और सवाल बनता है खास तौर पे कि गठबंधन किसी से उम्मीद है आपकी कि किसी से गठबंधन करने लगेंगे अकेले? माननीय बहन जी ने अभी जन्मदिन में बता दिया कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी। गठबंधन होगा, गठबंधन होगा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से, गठबंधन होगा पिछड़ा पिछड़ा से, गठबंधन होगा एससी एसटी से, गठबंधन होगा न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से। सारे समाज के लोगों का एक गठबंधन बना करके, एक भाईचारा बना करके और आपस में एकता बना करके फिर से बहुजन समाज पार्टी आगे चल के हुकूमत करेगी। अब गठबंधन की आपने बात की और बात की अलग अलग इसकी, तो बात यहाँ पे आती है कि क्या जैसे समाज से गठबंधन होगा मेरा, बिल्कुल समाज से किसी गठबंधन दल से होगा, नहीं होना, लेकिन क्योंकि ये बहन जी ने आदेश लेकिन आप यहाँ देखिए कि खुद अयोध्या में, आप अयोध्या का बेस जी, हैं, आप रहने वाले हैं, जी, जी। खुद अयोध्या में कोई दलित चेहरा नहीं है बड़ा जो प्रतिनिधित्व करता हो बहुजन समाज पार्टी का। इससे बाकी अलग अलग जिलों में भी स्थिति यही है। तो क्या पिछड़ों को जोड़ने को लेकर के या बाकी जोड़ने को लेके या खुद दलित में कुछ चेहरे की तलाश नहीं है? नहीं, चेहरा नहीं है अयोध्या में। अरे भाई 75 जनपद है, सबसे बड़ी चेहरा तो माननीय बहन जी हैं भाई, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस जनपद में हमारे बहुत चेहरे हैं, ऐसा थोड़ी ना है भाई। हमारे पवन कुमार जी अभी इंस्पायर किए हैं और अब वो तो छतपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि हमारे तमाम वर्कर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्कर हैं, वो सब काम करने लगे हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। बात दलित की आती है तो उसमें पासी भी जुड़ता है, पासी भी कोई बड़ा नेता है, जबकि यहाँ बड़ा निर्णायक वोट है। नहीं, क्यों नहीं, हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर नितिन चौधरी जी हैं, कृष्ण कुमार पासी जी हैं, कोरी में राम गोपाल जी हैं, आपके हमारे केपी कोरी जी हैं, सभी लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। पिछड़ों को भी आरक्षण देने की बात चल रही है, अभी आयोग आया है, वो लगातार जा रहा है, वो पिछड़ों की जनसंख्या तलाश रहा है कि कैसे उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी का इसमें क्या बात? किसी की बदौलत नहीं पिछड़ों का आरक्षण मिलेगा। पिछड़ों का आरक्षण 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ है और जबकि इनका आरक्षण आर्टिकल 340 के तहत बाबा साहब संविधान व्यवस्था दे करके गए थे, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वाले लोग जो 1952 में काका कालेलकर आयोग बनी थी और 55 में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण रिपोर्ट आने के बाद भी 90 में आके मिलती है। 35 सालों तक पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ, इस देश के लोगों ने किया है, जो राजनीतिक दल के लोग रहे हैं। इस बार कौन? 3 सांसद आए हैं, माननीय बहन जी ने संघर्ष किया, माननीय साहब ने संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मंडल कमीशन 90 में बीपी सिंह की जब सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी के दबाव में ये लागू हुआ है। इस बार भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। नहीं, अगर बीजेपी के लोग सही तरीके से आरक्षण लागू कर दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो लोगों को कोर्ट को कोई निर्णय न देना पड़ता, आज इनको कमेटी उमेटी बनाने का नाटक नहीं करना पड़ता। इसके पहले भी तो आरक्षण हुआ था, चुनाव हुए थे, ऐसी क्या परिस्थिति आई जो कि लोगों को कोर्ट जाना पड़ा? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें भी एक षड्यंत्र किए हैं कि पहले तो आरक्षण सही दो ना, और जब लोग कोर्ट जाएंगे तो हम बताएंगे कमेटी बना के दे रहे ताकि पिछड़ों की सहानुभूति लें। लेकिन पिछड़ा समझदार हो गया है, वो अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, क्या एजेंडा, आप नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रियॉरिटी क्या है, एजेंडा क्या है? इस चीज के तो एजेंडा यही है कि पूरे बहुजन समाज पार्टी को इकट्ठा करके इस देश के हुक्मरान बहुजन समाज पार्टी को बनाना, माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना, और सब समाज के लोग पूरी तरह से लगे हैं। वर्कर उत्साहित हुआ है, पूरा वर्कर उत्साहित है, आपको ये देखने में लग रहा हो पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है बहुजन समाज पार्टी की। चरित्र चेहरा बदल जाएगा, चरित्र और चेहरा बदल जाएगा। चरित्र और चेहरा, जब कहा यह जाता है ना कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग ये जब किसी भी दल का, किसी भी संगठन का वर्कर उत्साहित हो जाता है तो उस संगठन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता। नारे ही बदलते रहे हैं ना बसपा के। नारे तो आते रहते वक्त वक्त पे, कौन सा आता है? सबसे असली नारा एक, जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी, ये माननीय साहब दे करके गए हैं, ये बहन जी ने दिया, इस पे बहुजन समाज पार्टी काम भी कर रही है। तो पिछड़ों का जिस तरह से अभी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात, राजनीतिक भागीदारी देने की बात हो रही है, ऐसे बाकी जातियों में भी आएगा? ये तो मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अगर पिछड़ों का आरक्षण सही तरीके से दे दिया गया होता तो किसी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती और न इनको ये नाटक करने की जरूरत पड़ती। मंडल कमीशन 90 में लागू हुआ है और रिपोर्ट 55 में आ गई थी। पहले भी इन लोगों ने बड़ा षड्यंत्र धोखा किया, आज भी कर रहे हैं। जब तक बहुजन समाज की हुकूमत इस देश में नहीं आएगी
तब तक बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता है। आर्टिकल 340 के तहत जो संविधान व्यवस्था थी, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो आज तक लागू नहीं हुआ है। जनजात में भी इस तरह का है कि आरक्षण में भागीदारी उतनी नहीं मिल पा रही जितनी चाहिए। नहीं, उस तरह नहीं मिल पा रही, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी की जा रही है। जैसे अभी टीचर की भर्ती हुई, आरक्षण गायब हो गया। यूनिवर्सिटियों में जब प्रोफेसर नियुक्ति होती है, जाके बगल यूनिवर्सिटी है, जांच कर लीजिए, कितने बैकवर्ड के लोग हैं उसमें प्रोफेसर पद पर। तो इस तरह बहुत अन्याय हो रहा है। अब वो जब बहुजन समाज हुकूमत में आएगी, सब बात सामने आ जाएगी अपने आप। ये थे विश्वनाथ पाल जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी नए कलेवर और नए तेवर के साथ मैदान में आएगी, और जो लोग बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहते हैं, वो आने वाले चुनाव में देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है कि ए टीम है। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।